करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी क्लास में जुड़ जाइए, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का आज 6 क्लास होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को। आज हम लोग शुरू कर चुके हैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो थर्ड पैटर्न है इसका। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक पैटर्न क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पे कितने नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं उसको हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि दो ट्रेन के बीच उसके बाद हमने देखा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जो क्रॉसिंग होती है वो क्रॉसिंग कैसे होती है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि दो ट्रेन के बीच क्रॉसिंग कैसे होती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो विपरीत डायरेक्शन में हो। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेन और आदमी के बीच क्रॉसिंग कैसे होती है, चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हो या एक दूसरे के विपरीत जाते हो। तो इतने तरह के क्वेश्चन कम से कम 3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे, जिसकी शुरुआत मैंने कल कर दी थी। आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में दो आदमी जाता है तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं कि कल मैंने आपको क्या बताया था, उसी को आज हम लोग करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बड़ा आसान है। जो मैंने आपको रेलगाड़ी में जो क्वेश्चन कराए थे वो इसका रिजल्ट था, वो इसका क्या था, रिजल्ट था। लेकिन ये इसका क्या रियल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, किसी भी जगह लगेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल आपको मैंने बताया क्या था। कल बताया था मैंने आपको कि डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस जब सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में यहाँ पे दूरी क्या होता है, तो दोनों की दूरी का डिफरेंस, स्पीड क्या होता है, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस होता है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। और ये टाइम आपका क्रॉसिंग टाइम दिया रहता है, ये टाइम आपका क्रॉसिंग टाइम दिया रहता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था। अब मैंने बताया था कि अगर एक आदमी इधर जा रहा है और एक आदमी इधर जा रहा है तो भी हम लोग रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम यूज करते हैं। डिस्टेंस क्या लेते हैं, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का सम, दोनों की द्वारा तय की गई दूरी का सम। स्पीड क्या होता है, दोनों द्वारा दी गई स्पीड का सम, दोनों की स्पीड का सम। और टाइम आपका क्रॉसिंग दिया रहता है, तो क्रॉसिंग टाइम आपका क्या है, दिया रहता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, सबके लिए फिक्स होता है। अगर ये ए है, ए भी 2 सेकंड तक चलेगा, अगर बी है, बी भी टी टाइम के लिए चलेगा, और इसी स्पीड से भी टी टाइम के लिए चला जाएगा। टाइम हमेशा क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी था। इसके लिए 2 सेकंड है, इसके लिए भी 2 सेकंड, और इस स्पीड के लिए भी 2 सेकंड होगा। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी कल, और इस पे 2 क्वेश्चन भी कराया था। उसी क्वेश्चन से क्लास की आज फिर से शुरुआत करेंगे कि ताकि ये चीज आपको बिल्कुल बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे ये मुझे कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न शायद पहले मैंने आपको करा भी दिया था। इस क्वेश्चन को करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। हाँ, क्रॉसिंग टाइम, बिल्कुल क्रॉसिंग टाइम आप कह सकते हो, ये आपको नियत समय दिया रहेगा, ठीक है। इस प्रश्न को कीजिए और बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताइए। ये बिल्कुल चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक बार कमेंट करके बताना। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे मैक्सिमम बालकों का जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। मैक्सिमम लोग का जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले इसकी सिचुएशन को समझ लो, उसके बाद डायरेक्ट करना। दिया हुआ कि एक बागी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है। बागी चालक का मतलब कोई पिकअप जो होती है, जो सामान वगैरह ले जाती है, सब्जी उब्जी ले जाती है, ठीक। तो बागी चालक जो होता है उसको क्या कहेंगे, ट्रक आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई गाड़ी कह सकते हैं, कुछ भी जिसमें सामान जाता है। तो वो सामान लेकर के कोई ट्रक में कोई आदमी जा रहा है, और वो कोई आदमी रोड पे चल रहा है, उस आदमी को वो पार करता है। तो आदमी जो है इस ट्रक को कितने देर तक देखता है, तो 3 मिनट तक देखता है। कितने मिनट तक देखता है, 4 मिनट तक देखता है। तो हमको बताना है कि इस ट्रक की चाल क्या होगी। फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। रोड पे कोई आदमी दौड़ रहा है, किस स्पीड से, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कोई आदमी जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है, इस आदमी की स्पीड कितना दिया हुआ है, इस आदमी की स्पीड दिया हुआ है, ये इधर की ओर दौड़ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। और कोई ट्रक आ रही है सामान लेकर के, कोई बग्घी आ रही है। तो जब बग्घी आएगी इसके पास में, तब ये देखना शुरू करेगा। इसके पास में जब आ जाएगा ट्रक, तब इसको ये दिखाई देगा। जब भी आप रोड पे चलते हैं तो कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, तो जब आपके बगल में आती है। तो इसके बगल में, आदमी के बगल में ट्रक आ जाएगी रोड पे, तो इसको दिखाई देने लगेगा। यानी जो टाइम दिया हुआ है 4 मिनट का, अब ये टाइम शुरू हो जाएगा। अब ये भी चलेगा 4 मिनट तक, और ये भी चलेगा 4 मिनट तक। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये आगे निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि ट्रक यहाँ पे आ गया, ट्रक यहाँ पे आ गया, और आदमी यहाँ पे रह गया, आदमी यहाँ पे रह गया। तो 4 मिनट में आदमी ने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, और 4 मिनट में ट्रक ने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। अब आदमी को ट्रक दिखाई नहीं देगा, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो 100 मीटर की होगी। 100 मीटर से ज़्यादा आदमी नहीं देख सकता है। 100 मीटर आगे जब ट्रक जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, तो 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको लगाना है
कि रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम लगाना है। तो हमें पता है कि जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो ट्रक ने कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। ट्रक ने कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। और आदमी ने कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक किया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। यही डिफरेंस क्या कहलाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। यही डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो दोनों की स्पीड का अंतर सेम डायरेक्शन में। इसका स्पीड हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर। तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो x -3 हो जाएगा। इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी कम है क्योंकि ये आगे निकल गया, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको चाहें तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें या इसको चाहें तो किलोमीटर में चेंज कर दें। तो दोनों में से कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 100 मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में। अब ये किलोमीटर पर आवर में रह सकता है और इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम आपका दिया हुआ है 4 मिनट। तो मिनट को क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। यूनिट एक बार देख लीजिएगा, इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट किलोमीटर है। स्पीड का यूनिट हमने किस में लिया है, तो किलोमीटर पर आवर में लिया है। और हमने टाइम किस में लिया, आवर में लिया। तो मिनट में था तो आवर में चेंज कर दिया, ये मीटर में था तो किलोमीटर में चेंज कर दिया। ये तीनों हम एक साथ यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। जवाब आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 और 2 से 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 और ये हो जाएगा 2x और माइनस में 3 दूनी 6, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर आएगा 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 4.5, 2 से डिवाइड करेंगे 4.5। किलोमीटर पर आवर में माना है तो जवाब क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रक की स्पीड क्या हो जाएगी, बगी की स्पीड क्या हो जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को आप बस यहाँ से बनाते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया, सिचुएशन आपको बताया कि ताकि आप चीज़ों को अच्छे अंडरस्टैंडिंग से समझ पाएँ और चीज़ों को बना पाए। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, कई बालक याद कर लेते हैं और आगे जा करके क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं और बुरी तरह उलझते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि आप चीज़ों को याद करके पढ़े, आप चीज़ों को समझ करके पढ़े। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसके बाद आते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल पे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा यह आपको करके बताना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बैलगाड़ी कोहरे में एक व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, कोई बैलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है। यानी एक बैलगाड़ी जो है कोहरे में जा रही है रोड पे और उसी दिशा में कोई आदमी दौड़ रहा है रोड पे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वह व्यक्ति एक बैलगाड़ी को 4 मिनट तक देखता है। यानी वो आदमी कितना देर तक देखता है बैलगाड़ी को, 4 मिनट तक। यह उसे 150 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है। तो तदनुसार बैलगाड़ी की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। बैलगाड़ी की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया, कई लोगों का अलग अलग जवाब आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब फटाफट से करके बताइए क्या होगा। अब देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक मान लीजिए कि एक आदमी रोड पे दौड़ रहा है, इसकी स्पीड क्या दी हुई है, इस आदमी की जो स्पीड दी हुई है, ये स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर ये आदमी रोड पे दौड़ रहा है इधर की ओर। ठीक है, अब कोई बैलगाड़ी आ रही है और बैलगाड़ी जो आ रही है कोहरे में एक व्यक्ति को पार करती है जो कि बैलगाड़ी की दिशा में जा रहा है। और कोहरे में जो आदमी है उससे कितना दूर तक देख सकता है, 150 मीटर से ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो बैलगाड़ी जब इसके पास में आएगी, जब आदमी के बगल में आएगी तो बैलगाड़ी दिखाई देगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि बैलगाड़ी है, यहाँ पे बैलगाड़ी है। अब बैलगाड़ी भी चल रही है, बैलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, बैलगाड़ी आगे निकल गई। बैलगाड़ी मान लो कि यहाँ पे आ गई, तो आदमी यहाँ से देखना शुरू किया। जितना देर में बैलगाड़ी यहाँ पे आई, आदमी यहाँ पे आ गया। और ये टाइम कितना दिया हुआ है, ये टाइम आपको दिया हुआ है 4 मिनट। टाइम कितना दिया, 4 मिनट। 4 मिनट में बैलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली गई और आदमी यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, आदमी यहाँ पे पहुँच गया, बैलगाड़ी यहाँ पे। अब जब इसको दिखाई नहीं देगी, कोहरे में आदमी जो है 150 मीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे सकता है, 150 मीटर तक ही देख सकता है। इसके बीच की दूरी क्या होगी, 150 मीटर हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर में रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। तो आपका जवाब क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर। बैलगाड़ी ने जितना दूरी तय किया और आदमी ने जितना दूरी तय किया, दोनों के बीच का अंतर कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का अंतर। तो बैलगाड़ी की स्पीड हमको मालूम नहीं है तो हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर में रहने दीजिए इसको। और टाइम किसमें दिया हुआ है 4 मिनट, तो मिनट को हमने आवर में चेंज कर दिया। और ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर को आवर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जवाब आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में।
और उसके बाद यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 और ये कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी क्या हो गया 4, यहाँ पे 4 और ये क्या हो गया x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 9 बराबर क्या हो जाएगा 4x, अब माइनस में 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू, तो 12 और 9 ऐड करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 21 हो जाएगा। और ये 4 क्या होगा, नीचे में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, यानी इतना किलोमीटर पर आवर इसका जवाब हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 5.25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये दिखाई दे रहा है नीचे। तो चलिए यहाँ पे इसका जवाब क्या आ गया, तो आपका 21/4 आ गया। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अपना लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि आपको सिचुएशन क्लियर हो जाए। इसमें बार-बार डायग्राम बना के चीजों को क्लियर कर रहा हूँ। ये चीज आपके दिमाग में दिखाई देना चाहिए कि जब कोई आदमी सड़क पे दौड़ रहा है और कोई बैलगाड़ी आ रही है, तो आदमी जो बैलगाड़ी को कब देखना शुरू करेगा, कब देखेगा, तो जब आदमी के बगल में बैलगाड़ी आएगी। अब 4 मिनट तक देखता है, मतलब 4 मिनट तक ये भी चलता है और 4 मिनट तक ये भी चलता है। अब जब दिखाई नहीं देगा आदमी को, ये कोहरे में 150 मीटर से ज्यादा देख नहीं सकता है, तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, 150 मीटर की होगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ये किलोमीटर पर आवर में इसका जवाब होगा। किलोमीटर पर आवर में जवाब क्यों होगा, किलोमीटर पर आवर में जवाब होगा क्योंकि हमने इसको किलोमीटर में बदल दिया है। ये किलोमीटर पर आवर में है और आपका ये किसमें आवर में है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से आप समझ पा रहे हैं चीजों को। देखते चलना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा, आपके दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन, तो देखना आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते आपको आइडिया लग जाएगा कि रिलेटिव डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है और दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा, 150, रिलेटिव डिस्टेंस 150, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का अंतर सेम डायरेक्शन में। तो हमने बैलगाड़ी की मान ली x और आदमी की दिया हुआ है 3, ये हो गया रिलेटिव स्पीड, और इनको टाइम क्या दिया हुआ है, 4 मिनट दिया हुआ, 4 हो गया। अब मिनट को क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, 4x हो जाएगा और माइनस में 4 3 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 12 9 21, 21 अब बटे में 4 डिवाइड करेंगे तो 5.25 किलोमीटर पर आवर आपका जवाब आ गया। तो विदिन अ सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर आपने चीजों को समझ लिया है तो। अगर आपने नहीं समझा है तो फिर आप चीजों को याद करेंगे और फिर आप ज्यादा दिन तक फिर मजा नहीं आएगा आपको। जहां आप मैथ याद करना शुरू कर देते हैं, फिर मैथ में इंटरेस्ट आपका खत्म होना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मैथ को समझ के बनाइएगा, चाहे आपको 2 लाइन ज्यादा लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको छोटा से छोटा कैसे लिखेंगे, खुद आइडिया लगने लगता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ना याद मत करना चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर सवाल पे आते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मजा आ रहा है, चैप्टर आसान लग रहा है, एक बार कमेंट करके मुझे बताना। बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ही आराम से पैटर्न वाइज लेके मैं चल रहा हूं चीजों को, जो मैं बताता हूं उसके मैक्सिमम क्वेश्चन कराता हूं, कि ताकि कांसेप्ट आपका बिल्कुल लॉक हो जाए। जाके देखना ये सारे, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में, सीजीएल के जो प्री का एग्जाम होता है उसमें पूछे गए प्रश्न, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न 2015 से लेकर के 2019 तक। चलिए यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया, इस प्रश्न का जवाब आना शुरू हो गया। इस प्रश्न को बनाइए, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है। यानी कोई आदमी जो है 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसको कोई ट्रेन जो है पार करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देखता है। आदमी ट्रेन को कितना मिनट देख सकता है, 2 मिनट तक देख सकता है। या उसको 1200 मीटर तक की दिखाई देती है, या उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। तो ट्रेन चालक बताओ, तो ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिसअपियर द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड मैन वाज 1.2 किलोमीटर। यानी जब ट्रेन को जो है, जब आदमी को ट्रेन नहीं दिखाई देने वाली होती है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, तो 1200 मीटर की होती है। जब आदमी को ट्रेन दिखाई नहीं देने वाली होती है, जब ट्रेन डिसअपियर हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, तो 1200 मीटर की होती है। फिर से समझिएगा, कोई आदमी दौड़ रहा है, ये आदमी है, इस आदमी की स्पीड क्या दिया हुआ है, इस आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है किसी रेलवे लाइन के बगल में। अब ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन को आदमी देखना चाह रहा है, तो ट्रेन कब दिखाई देगी, जब आदमी के बगल में आ जाएगी। तो ट्रेन आ गई आदमी के बगल में, लेकिन ट्रेन का अपना लेंथ भी है, ट्रेन का अपना क्या लेंथ दिया है। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ट्रेन की लंबाई आपको दिया हुआ है 300 मीटर। तो ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, तो 300 मीटर लंबी है, ठीक है। अब ट्रेन जैसे इसके पास में आएगा, मतलब ट्रेन का आगे वाला बोगी जो है, ड्राइवर जो है, जैसे पास में आएगा आदमी के, तो आदमी ट्रेन को देखना शुरू कर देगा। यानी जो टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, अब शुरू हो जाएगा। तो ये आदमी भी दौड़ रहा है, आदमी भी भागेगा, और ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो ट्रेन आगे निकल जाएगी। सपोज मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ पे आ गई, ट्रेन यहाँ पे आ गई, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 300 मीटर। तो ट्रेन यहाँ पे आ गई, तो जब ट्रेन यहाँ पे आएगी, अब मान ली कि ट्रेन जो है 2 मिनट में यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई, और आदमी जो है यहाँ पे था, और आदमी 2 मिनट में यहाँ पे आ गया। क्योंकि आदमी की स्पीड कम है तो आदमी कम चलेगा। अब आदमी को ट्रेन दिखाई नहीं देने वाली है, अब ट्रेन डिसअपियर हो जाती है, दिखाई नहीं देने वाली है। तो इसके बीच का दूरी कितना है, इसके बीच का दूरी दिया हुआ है 1200 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1200 मीटर दिया, ये भी मीटर में दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की चाल क्या होगी। तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो हमको ट्रेन की चाल बतानी है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कि कोई आदमी है, दौड़ रहा है,
जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। अब ये किसी ट्रेन को 2 मिनट तक देखता है। कितने मिनट तक देखता है? 2 मिनट तक देखता है। तो ट्रेन कब दिखाई देगा? जब ट्रेन इसके पास में आएगा। तो ट्रेन जैसे पास में आया, पास में आने का मतलब कि आगे जो ड्राइवर है वो आ गया। अब इसको देखना शुरू कर दिया ट्रेन को आदमी। अब ये आदमी ट्रेन को देख रहा है, ट्रेन आगे निकल गई और आदमी भी दौड़ रहा है। मान लो कि आदमी यहाँ पे आया 2 मिनट में, तो ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई। अब आदमी को ट्रेन दिखाई नहीं देने वाली है क्योंकि ट्रेन आगे निकल गई। जब दिखाई नहीं देने वाली है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 1200 मीटर है। तो हमको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होगा? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से इस प्रश्न को आप बनाएंगे, ठीक है। अब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? तो सेम डायरेक्शन में दोनों के डिस्टेंस का अंतर होता है और दोनों की स्पीड का अंतर होता है, ठीक है। पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि ट्रेन की जो स्पीड हमने क्या मानी है? तो ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर माना है। तो ट्रेन के हर एक पॉइंट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी। अगर ये पूरा ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो इसका हर एक बोगी में बैठा आदमी भी x किलोमीटर पर आवर से जाएगा। तो ट्रेन के किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उसी स्पीड से ट्रेन का हर एक पॉइंट जा रहा है। तो ट्रेन के किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, हमने एक ड्राइवर को ले लिया या गार्ड को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। तो अगर हमने ड्राइवर ट्रेन को लिया तो ट्रेन के ड्राइवर को लिया, तो ट्रेन का ड्राइवर जो है, ये जब 2 मिनट शुरू हुआ था तो जब टाइम शुरू हुआ था ये कहाँ पे था? यहाँ पे था। और ये जब 2 मिनट कंप्लीट हुआ तो ड्राइवर कहाँ पे आ गया? तो ड्राइवर यहाँ पे आ गया, ड्राइवर यहाँ पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर जो है 2 मिनट में कितना दूरी तय किया है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय किया है। तो ड्राइवर के द्वारा 2 मिनट में तय किया गया दूरी और आदमी के द्वारा 2 मिनट में तय किया गया दूरी क्या है? आदमी तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया है, आदमी ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है। अगर हम रिलेटिव डिस्टेंस निकालेंगे तो ड्राइवर की दूरी, ड्राइवर यहाँ से यहाँ तक तय किया है, इतना में से इतना माइनस करेंगे, इतना क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ये दूरी, यही अंतर बचा। इतना में से अगर इतना माइनस करना हो तो क्या बचेगा? ये बचेगा। और ये दूरी कितना है? तो 1200 मीटर और प्लस 300 मीटर, यानी ये 1500 मीटर है। ये अंतर कितना आ गया? तो 1500 मीटर। टोटल ड्राइवर ने 2 मिनट में जितना दूरी तय किया और आदमी ने जितना दूरी तय किया, तो ड्राइवर में से आदमी का दूरी हमने माइनस कर दिया तो अंतर आ गया। और अंतर कितना है? तो 1200 और 300, यानी 1500 है, तो 1500 हमने लिख दिया, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों की स्पीड का अंतर सेम डायरेक्शन में, x माइनस 6 कर दिया हमने। ये किलोमीटर पर आवर में है, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं या इसको आप किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होगा। अब टाइम को आप आवर में रखेंगे तो टाइम 2 मिनट दिया हुआ है, तो 2 को 60 से डिवाइड करेंगे, अब x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते थे अगर इसके पहले की कहानी आपको पता है तो। अगर पहले की कहानी पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि ये जो दिया हुआ है 1200, इसमें क्या जोड़ना है? 300 को जोड़ना है, यही अंतर आएगा, यही अंतर आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन कब? जब ये चीज़ आपको पता है तब। नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। कई बच्चे याद कर लेते हैं, कई सारे 90% बच्चे याद कर सकते हैं, लेकिन आप भी याद कर सकते हो, लेकिन कब? जब ये आपके दिमाग में चलने लगेगा तब। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 से 2 एकम 2 और 2 से ये 3 बार में जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15 या 45। अब बराबर में क्या होगा? x माइनस 6। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 51 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन बस एक लाइन का क्वेश्चन था। इससे पहले मैंने जो भी बताया ये चीज़ आपके सिचुएशन को क्लियर करने के लिए बताया। ऐसा नहीं कि इसको लिखना रिक्वायरमेंट है, इसको समझना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया, बिल्कुल बेहतर तरीके से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई और जो उनके बीच में जो दूरी दिया होता है वो दूरी को सम कर देंगे तो रिलेटिव डिस्टेंस मिल जाएगा। ये आता कैसे है? बिल्कुल आपको सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैथ जो है ना रियल सिचुएशन है, जैसे चीजें एग्जिस्ट करती है। मैथ क्या है कि जो आपकी मार्केट में चीजें एग्जिस्ट करती है, जो आप देखते हैं वही चीज मैथ है, ठीक है। तो मैथ को आप देख सकते हैं, चीजों को फील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में टाइम मत लेना बनाने में, अगर चीज आपके दिमाग में चल गई तो विद इन अ सेकंड में बनाना इस क्वेश्चन को। जैसे आपको पता है रिलेटिव डिस्टेंस में पूछूं तो इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई तो कितना आ जाएगा? 1500 रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो ट्रेन की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड। ट्रेन का स्पीड नहीं दिया है तो उसको x मान लिया और आदमी की स्पीड दिया हुआ है तो 6 किलोमीटर। ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो और इनटू टाइम क्या दे? 2 मिनट दिया हुआ है तो टाइम हमने 2 मिनट कर दिया। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या हो गया? तो रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम, तो मिनट को आवर में चेंज कर देंगे। अब सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको कैंसिल कीजिएगा 2 से तो 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपको 15 या 45। अब 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51 किलोमीटर पर आवर, यानी 51 किलोमीटर पर आवर। विद इन अ सेकंड में आप बना सकते हो चीज़ों को, लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझा है तो आप समझ के बनाएंगे, नहीं समझा आपने तो याद करके बनाएंगे। जो आदमी आपको याद करा देता है उसका नाम ट्रिक दे देता है। ये ना ट्रिक है, आप इसको याद कर लो और आप याद भी कर लेते हो, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को बनाइए, बहुत ही शानदार लेके जा रहा हूं मैं आपको, समझते चलना, देखना ये चैप्टर कितना आसान लगेगा आपको। बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में आप बना लोगे।
अभी किसी बालक का कमेंट आया कि 1500 कैसे आया, पूरी कहानी निकल गई, ठीक है। अब आपका कमेंट आ रहा है कि सर 1500 कैसे आया, ठीक है। तो आपको दोबारा से देखना चाहिए, मैं समझाने में कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे तो एक ही क्वेश्चन को मैं पूरी क्लास में समझाते रह जाऊंगा। एक तो इतना समझा के चल रहा हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा के बता दिया, उस 5 क्वेश्चन से आप 500 क्वेश्चन बना सकते हो। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को मानना, ये आगे आपको रियलाइज होगा कि सर ने बिल्कुल सही बताया था। यार जब मैथ समझ ही नहीं आएगा तो मैथ में आपकी कॉन्सेप्ट कैसे बनेगी, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगी तब तक स्पीड कैसे आएगी। मतलब मैथ का मतलब कि सब कुछ आपसे बनना चाहिए। अगर इतना मोटा बुक आप लेते हो, उस बुक का एक एक सवाल आपको आना चाहिए, उसको कहते हैं पढ़ना, उसको कहते हैं कि अपने पढ़ी हुई चीजों को सही किया हुआ है। और एक बात याद रखना कि एक बुक को सिलेक्ट करना, किसी भी एक बुक को, और उस बुक के 2000 किसी भी बुक के 2015 से लेकर के 2019 तक के प्रश्न को जो है कम से कम 20 से 30 बार बनाना, 20 से 30 बार एक एक प्रश्न को, 2015 से लेकर के 2019 तक। इसमें से अभी जो मैंने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर से मिनिमम 80% क्वेश्चन बन ही जाएगा। मिनिमम 80% टू 90% क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है। 10% क्वेश्चन अगर न बने तो आप उसको अलग लिख के रख सकते हो, या सोल्यूशन देख करके उसको और समझ सकते हो और चीज़ों को बना सकते हो। बाकी जब मैं दोबारा कराऊंगा तो वो भी 10% आपका कवर हो जाएगा। मतलब 80 टू 90% तो किसी भी बुक का, कैसा भी बुक आपको मिल जाए, सीजल टीयर 2 का मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी चीज़ें निकलती जा रही है। चलिए इस प्रश्न का जवाब आना यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे 2 जवाब आ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है और 24 किलोमीटर पर आवर, 4 नंबर प्रश्न का जवाब। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी 4 किलोमीटर की यात्रा से चाल से चल रहा है और वह धुंध में 400 मीटर देख सकता है। उसके पीछे से एक ट्रेन आई और 3 मिनट में ओझल हो गई। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक चीज लिखा हुआ है कि ही सॉ अ ट्रेन, कभी कभी याद रखना इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना जरूरी होता है। ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड डिसअपियर इन 3 मिनट। यानी इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आदमी रोड पे जा रहा है और ट्रेन पीछे से आ रही है, और आदमी जो है धुंध में 400 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता है। यानी 400 मीटर वो आगे भी देख सकता है और 400 मीटर पीछे भी देख सकता है। तो धुंध में कोई भी आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है तो 400 मीटर तक ही देख सकता है, चाहे जिधर भी वो देखे, ठीक है। तो ट्रेन पीछे से आ रही है। इस बार क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, यानी जो पीछे से ट्रेन आ रही है उसको देख रहा है, और जब ट्रेन आगे निकल जा रही है तब तक देख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि देखता है उसके पीछे से एक ट्रेन आ रही है और 3 मिनट में ओझल हो जा रही है। मतलब कि पीछे से ट्रेन आ रही है तो मुड़ के पीछे से देख रहा है, इंग्लिश में और क्लियर किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको पीछे मुड़ के देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि आदमी यहाँ पे है और इसकी स्पीड कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, और आदमी मान लीजिए कि इधर जा रहा है, ठीक है। और ट्रेन आ रही है पीछे से, ट्रेन पीछे से आ रही है। तो जब ट्रेन पीछे से आएगी तो आदमी जो है नॉर्मली कब देखता है, जब ट्रेन इसके पास में आ जाती है। जब ट्रेन पास में आती तो ये देखता है इसको, लेकिन इस बार कह रहा है कि आदमी पीछे मुड़ के देख सकता है। ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, यानी जो पीछे से आ रही है उसको देख रहा है, ठीक है। तो पीछे मुड़ के देख सकता है। तो पीछे मुड़ के जब वो ट्रेन को देखेगा तो ट्रेन उसको कब दिखाई देगी, तो धुंध में वो 400 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता है। मतलब 400 मीटर पीछे होगी तो दिखाई देगी, यानी इससे कितना पीछे होगी, मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ पे होगी, यहाँ पे ट्रेन होगी, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। इसकी थोड़ा सा और डायग्राम ना आगे बना देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए कि आदमी यहाँ पे है, आदमी यहाँ पे है, और आदमी की स्पीड क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, और कोई ट्रेन पीछे से आ रही है। मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे, ट्रेन यहाँ पे है, और ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है। और ये ट्रेन को कितना पीछे दिखेगा, तो ट्रेन जब इससे 400 मीटर की दूरी पे होगी, इससे कितना पहले होगी, 400 मीटर की दूरी पे होगी, तो ट्रेन इसको दिखाई दे देगी, यानी ट्रेन को ये देख लेगा। यहाँ पे आदमी ने ट्रेन को देख लिया, और इससे कितना पहले, 400 मीटर, क्योंकि धुंध में 400 मीटर पहले से ज़्यादा नहीं देख सकता है। अब ट्रेन भी, आदमी भी यहाँ से चल रहा है और ट्रेन भी यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ट्रेन यहाँ से चलना शुरू कर दी। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन मान लो कि यहाँ पे आ गई, ट्रेन की लंबाई क्या है, 200 मीटर। अब आदमी मान लो कि यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया। अब ट्रेन इसको दिखाई नहीं देगी, कब नहीं दिखाई देगी, जब इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 400 मीटर होगी। तो ट्रेन अब इसको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे अगर ट्रेन है तो आदमी देख रहा है इसको, तो 400 मीटर इसके बीच की दूरी होगी, क्योंकि अब 400 मीटर से ज़्यादा ये धुंध में नहीं देख सकता है। तो ये आपका क्रॉसिंग हो गया। यानी आदमी कितना मिनट तक चला, आदमी चला, आपको कितना टाइम दिया हुआ है, 3 मिनट दिया हुआ है। आदमी 3 मिनट तक चला, आदमी 3 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चला, और ट्रेन का ड्राइवर 3 मिनट में, पहले मिनट में यहाँ पे था, और जब टाइम खत्म हुआ तो ड्राइवर यहाँ पे आ गया। अगर गार्ड की बात करें तो गार्ड यहाँ पे था और गार्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हैं। तो ट्रेन का ड्राइवर 3 मिनट में कितना दूरी तय किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तय किया है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि रिलेटिव डिस्टेंस बराबर में रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम होगा, हमको ट्रेन की चाल बतानी, तो ट्रेन की चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की स्पीड का अंतर x-4 किलोमीटर पर आवर हो गया, और इंटू टाइम दिया हुआ है 3 मिनट दिया हुआ है, 3 मिनट को हमने आवर में बदल दिया। अब हमको डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपका होगा
दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर। तो ट्रेन का ड्राइवर कितना दूरी तय किया 2 मिनट में? तो यहाँ पे था और यहाँ पे चला गया, यानी इतना दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया है। और 2 मिनट में आदमी ने कितना दूरी तय किया? यहाँ से यहाँ तक किया है। तो इस टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो अंतर कहलाएगा। तो इतना में से अगर इतना माइनस करेंगे तो ये दूरी क्या होगा? कट जाएगा। तो इतना बचा, ये कितना है? 400। उसके बाद क्या बचा आपको? ये बचा 4 4 800 और क्या बचा? ये बचा। तो 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे और 200 यहाँ पे। तो 400 4 800 और 2 1100, यानी आपका क्या हो गया? 1000 मीटर हो गया। अब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे 20 करेंगे तो 3 दूनी 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 और x माइनस क्या होगा? 4, x बराबर क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर होगा। तो इस प्रश्न को आप बस इतना में बना सकते थे अगर सिचुएशन आपके दिमाग में चलने लगेगा तो। नहीं तो आप याद करेंगे कि ट्रेन पीछे है तो 400, फिर आगे जाएगी 400, फिर आगे जाएगी तो 400 और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 200। तो कई बालक इसको याद कर लेते हैं, 1000 आ गया, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे आप 1000 यहाँ पे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि 1000 आया कैसे, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पेपर में आता, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देता, आपके दिमाग में आइडिया लग जाता कि आदमी ट्रेन को पीछे 400 मीटर दे सकता है, तो 400 मीटर दूरी रिलेटिव डिस्टेंस में वो आ जाएगी। आगे कितना दूर दिखाई देगा? 400 मीटर से ज्यादा नहीं दिखेगा, तो 400 मीटर, और जो ट्रेन की लंबाई है वो 200 मीटर, ये हो गया रिलेटिव डिस्टेंस। अब बराबर रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? तो दोनों की स्पीड का अंतर, ट्रेन की स्पीड मालूम नहीं है तो ट्रेन का x मान लिया, आदमी का दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कितना लग रहा है? 3 मिनट लग रहा है, तो मिनट को हमने आवर में चेंज कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1000 होगा, और 1000 को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा, इधर 1 बचेगा और ये कैंसिल होगा तो 20 बचेगा, 20 इधर आ जाएगा और बराबर में x - 4 होगा, x बराबर क्या होगा? 24 किलोमीटर पर आवर। तो विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया, लेकिन आप इसको समझ पा रहे हैं तो। अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे तो आप याद करेंगे, और कितने क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे? ठीक है, तो जैसे मैं आपको चीजों को समझाता हूं, पूरी कोशिश कीजिए समझने की। अगर आप याद करना चाहते हैं तो चीजों को मैंने बता दिया कि डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आपके दिमाग में चलना चाहिए, डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि ये चलती कैसे। डायग्राम इसलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको विद इन सेकंड में करके बता देता। डायग्राम इसलिए बता रहा हूं आपको कि ताकि आपके दिमाग में ना मैथ चलना शुरू हो जाए। जब चलना शुरू हो जाएगा तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए अब एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सभी कमेंट करके बताएं फटाफट से। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जब क्लियर हो जाए तो कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। इसको बताइए, इसका जवाब क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताइए। एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी अगर उसकी चाल 48 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कितना आसान लगेगा। बोलोगे कि सर आपने कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को। यार मैं सच कह रहा हूँ, डायग्राम जरूर समझना, याद मत करना। 90% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, और क्वेश्चन में क्या होता है ना, एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के एग्जाम से आपको पता ही चल गया है, आज से 4 साल पहले आप चीज़ों को याद भी कर लेते तो चीज़ें चल जाती थी। आज से 2 साल 3 साल पहले जो एग्जाम होता था उसमें एज इट इज प्रीवियस ईयर के 80% क्वेश्चन होते थे। 80% क्वेश्चन जो है एज इट इज होते थे, जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन आपको मिलता था। लेकिन अभी के टाइम में जो है ना, प्रीवियस ईयर के एज इट इज की हम बात करें तो 20% से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता। जो आपको 60% से 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन में चीज़ों को चेंज किया जाता है, चीज़ों को बदला जाता है। वो बदलाव आप तभी समझ पाएंगे जब आपने हर एक क्वेश्चन को बदल करके चीज़ों को समझ करके पढ़ा है। तो अब आप फर्क हो गया है कंपटीशन में, ये आपको भी अच्छे से पता है। नहीं तो मुझे इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, मैं तो विद इन सेकंड में आपको बता देता कि चलो बालक आप इसको याद कर लो, इसको ऐड कर लो। और इस क्वेश्चन को बताना मुझे, इसको भी मैं बता दूं, इसको ऐड कर लो रिलेटिव डिस्टेंस में। रिलेटिव डिस्टेंस में क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होगा? रिलेटिव स्पीड टू टाइम। दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? तो 880 हो जाएगा। ये हो गया मीटर में। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों की स्पीड का अंतर सेम डायरेक्शन में, अंतर निकालेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 18 अंतर, और किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से, क्योंकि मीटर में और इनटू टाइम आपका जवाब आ जाएगा। कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5 से कम 5 हो जाएगा, 6 7 8 हो गया, 5 से 35 हो गया और 5 से 30 हो गया, यानी 176 सेकंड आपका टाइम आ गया। हो गया जवाब। इस क्वेश्चन को ऐसे मैं आपको बता दूं कि आप दोनों को ऐड कर लो, ये रिलेटिव डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये चीजें समझना नहीं कहलाएगा, अब ये ट्रिक कहलाएगा कि सर ने बोला ना कि ऐसे क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं, और बहुत अच्छे बालक होते हैं जो याद भी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बालकों को मैं मतलब क्या कहूं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के थोड़े से कॉन्सेप्ट करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे एक लाइन में, लेकिन आता कैसे है ना, ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो आप क्या करेंगे, याद करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब तक ये पैटर्न याद रहेगा तब तक चलो आप कर भी लोगे, थोड़ा सा भी चेंज किया तो आप गायब। चलिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपको बताते हैं, फिर उसके बाद देखना दिया हो कि कार बस से 120 मीटर पीछे है, यानी कोई बस यहाँ पे है, सपोज ये कोई बस है, ठीक है, ये बस यहाँ पे है और कार जो है यहाँ पे है, कार यहाँ पे है, और इसे कितना मीटर पीछे है कार? तो बस से जो है 120 मीटर पीछे है, 120 मीटर पीछे है। अब ये कार भी जा रही है, ये बस भी चल रही है और ये कार भी चल रही है, कार भी इधर चल रही है और बस भी इधर जा रही है, ठीक है। और इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बस की स्पीड कम है, बस की स्पीड क्या दिया हुआ है? तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड क्या दिया हुआ है? तो कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बस को जो है कार पार कर जाती है, तो ये बस भी आगे निकल गई, मान लो कि बस यहाँ पे आ गई और कार की स्पीड ज्यादा है तो कार यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जब इसको बस को कार दिखाई नहीं देने वाली है, उसके बीच की दूरी क्या है? उसके बीच की दूरी जो है मतलब इतना आगे निकल गई, पहले पीछे थी 120 मीटर, अब बस से जो है एक 760 मीटर आगे निकल गई।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 760 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 120 मीटर है। ठीक है, तो पहले बस से कितना पीछे थी कार 120 मीटर, अब बस से कितना आगे होगी 760 मीटर आगे होगी। तब हम रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम यूज करेंगे, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों के डिस्टेंस का अंतर, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस का अंतर। तो कार ने जो है कितना समय, कार जो है कितना दूरी तय किया, तो कार यहाँ से चलना शुरू की है और जितना समय में कार यहाँ से यहाँ तक गई है उतना ही समय में बस जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है। तो टोटल दूरी इतना है। अगर टी समय की हम बात करें, टी समय में बस ने कार ने इतना दूरी तय किया, बस ने इतना दूरी तय किया, इतना में से इतना माइनस करेंगे, अगर इतना में से इतना माइनस करेंगे इसके बराबर दूरी क्या होगा, इसके बराबर दूरी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा वो अंतर कहलाएगा, ये बचा 120 और ये बचा 760। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 880 हो जाएगा। यही क्या है डिफरेंस है, यही क्या है आपका डिफरेंस है, इसको यहाँ पे लिखिए 880। ये कैसे आया, इस टोटल में से हमने इतना माइनस कर दिया, इतना खत्म हो गया तो जो बचा वो अंतर है, ये बचा और ये बचा और ये दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 880 आ गया, ये डिफरेंस है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का अंतर यहाँ पे क्या हो गया बराबर, यहाँ पे 18 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया हमने और ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया और इनटू में टाइम हो गया, ये और ये कर दिया, 5 से कैंसिल किया यहाँ पे, जवाब कितना आ गया 5 एकम 5 आ गया और 5 3 8 5 से 35 आ गया और 5 36 आ गया, यानी टाइम बराबर 176 सेकंड आपका जवाब हो गया। ये चीजें ऐसे चल रही है, रियल सिचुएशन इसका ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताइए। हाँ जी बिल्कुल कमेंट आ रही है, अंकित सिंह तोमर की कमेंट आ रही है, आपकी कमेंट आ रही है, सबकी कमेंट आ रही है। इस प्रश्न को बनाइए 10 बजे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना आसान लगेगा, बोलोगे सर आपने क्या पढ़ाया, कितना आसान लग रहा है, सारे क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन है। 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ठीक है, ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल 42 किलोमीटर पर आवर और 49 किलोमीटर पर आवर है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। सपोज कहीं पे चोरी हुई है, यहाँ पे चोरी हुई, यहाँ पे चोर था, चोर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो चोर को इंग्लिश में हम लोग थीफ कहेंगे और पुलिस को क्या कहेंगे, तो पुलिस को आप पुलिस ही कहेंगे। ठीक है, तो चोर मान लीजिए कि यहाँ पे था, थीफ यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे इसने चोरी किया कितने बजे, इसने चोरी किया 10 बजे। कितने बजे चोरी किया, 10 बजे इसने चोरी किया, 10 लिखता हूँ, इसका मतलब समझना 10 बजे चोरी किया इसने। ठीक है, चोरी करके ये भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। अब पुलिस को पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई है और वो पुलिस को कब पता चला, 1 बजे पता चला, 1 बजे। तो पुलिस 1 बजे यहाँ पे आ गया, इस जगह पे पुलिस आ गया 1 बजे। पुलिस कितना बजे आया, तो पुलिस 1 बजे आ गया, 1 बजे पुलिस आ गया। 10 बजे चोरी हुई थी, पुलिस 1 बजे आया। तब तक जब 1 बजे पुलिस यहाँ पे आएगा तब तक जो है चोर आगे निकल गया होगा। तो चोर 1 बजे कहाँ पे होगा, तो मान लेते कि चोर आगे निकल गया होगा, चोर 1 बजे यहाँ पे होगा। चोर जो है 1 बजे कहाँ पे होगा, तो चोर 1 बजे यहाँ पे होगा। तो जब पुलिस यहाँ पे आया 1 बजे, तो चोर 1 बजे कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो जब पुलिस यहाँ पे आया तो चोर यहाँ पे था। तो 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा हुआ, 10 से 1 3 घंटे हुआ। तो 3 घंटे में चोर ने कितना दूरी तय किया होगा, तो हमें पता है कि पुलिस की स्पीड कितना दिया हुआ है, तो पुलिस का स्पीड दिया हुआ है 49 किलोमीटर पर आवर, 49 किलोमीटर पर आवर। और चोर का स्पीड कितना दिया हुआ है, तो चोर का स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न में चोर की स्पीड है और ये पुलिस की स्पीड है। अब पुलिस क्या की, इसको पकड़ने के लिए भागना शुरू किया और चोर भी आगे भाग रहा है। अब क्या किया, चोर को जो है पुलिस ने मान लो कि यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे चोर को पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया। ठीक है, अब कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो 1 बजे चोर यहाँ पे था और 1 बजे पुलिस यहाँ पे था। तो सेम टाइम में दोनों ने चलना शुरू किया और सेम टाइम में दोनों मिल गए। तो जिस टाइम में चोर यहाँ पे होगा उसी टाइम में पुलिस यहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम है और यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम है, यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या है, सेम है। इसी टाइम को हमको बताना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हमें बस इतना पता करना है, रिलेटिव डिस्टेंस। तो पुलिस ने जितना समय में पुलिस यहाँ से यहाँ तक गया उतना ही समय में चोर जो है यहाँ से यहाँ तक गया। तो पुलिस की दूरी और माइनस चोर की दूरी, तो दूरी क्या बचेगी, ये बचेगी, यही अंतर कहलाएगा। ये अंतर अगर हमको पता चल जाए तो ये अंतर कितना है, तो देखिए चोर की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ से यहाँ तक कितना घंटे चला हो, 10 से 1 चला, यानी 3 घंटे तक चला है। तो 3 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा, स्पीड और इंटू यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, 3 घंटे है, तो स्पीड इंटू टाइम यानी 42 इंटू 3। तो इतना में से इतना माइनस करेंगे तो ये दूरी आएगा और ये दूरी हमको पता चल गया कितना है, तो 42 और इंटू में 3। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का अंतर होगा। तो पुलिस में से चोर की स्पीड माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और इंटू में क्या हो गया, टाइम। तो 7 छक 42 हो गया, टाइम बराबर क्या आ गया, 18 आवर आ गया। यानी 18 घंटे के बाद, 1 बजे के 18 घंटे के बाद पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। 1 बजे के 18 घंटे के बाद पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा।
अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड में कर देते हैं। इस क्वेश्चन के सिचुएशन को आपने देख लिया होगा, सिचुएशन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 बजे चोरी हुई थी, चोर यहाँ पे था, इसी जगह पे पुलिस आया 1 बजे, तब तक 1 बजे चोर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब 1 बजे ये भी भाग गया और 1 बजे ये भी पकड़ना शुरू किया। जितना समय में चोर यहाँ से यहाँ तक गया, उतना ही समय में पुलिस यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये समय हमको पता करना है, ये समय या ये समय, दोनों समय एक ही होगा। अगर ये टी टाइम यहाँ से यहाँ तक गया, ये भी टी टाइम यहाँ से यहाँ तक गया और ये टी टाइम हमको बताना था। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, यानी पुलिस ने इतना समय में किस समय में इतना दूरी तय किया, चोर ने इतना किया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये दूरी आएगा और ये दूरी हमने कैसे निकाला है, तो स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक टाइम 3 घंटे लगा चोर को, तो चोर का टाइम और चोर का स्पीड, तो डिस्टेंस आ गया। तो ये दूरी हो गया अंतर, रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। और ये स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का अंतर होगा इनटू टाइम होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव डिस्टेंस हमको निकालना है। मेन क्या करना है, रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है, और रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर। तो दूरी का अंतर किससे निकलेगा, तो चोर की स्पीड से निकलेगा, और चोर की स्पीड क्या दी, 42 स्पीड। और कितना टाइम पहले निकल गया चोर, तो दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है, 3 घंटे का अंतर है, तो 3। तो ये हो गया रिलेटिव डिस्टेंस, और रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर। तो दोनों की स्पीड का अंतर करेंगे तो 7 आ जाएगा और इनटू टाइम आ जाएगा, 7 से करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, यहाँ पे 42 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 42 दिया हुआ था, तो 7 से 42 और टाइम बराबर क्या आ गया, 18 आवर। यानी 1 बजे के 18 घंटे के बाद चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, यहाँ पे जो है स्पीड आप क्या कर लीजिएगा, 49 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी एरर आ गई है, इसको चेंज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन करना, बताना विद इन सेकंड में। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा इसी टाइप पे, उस क्वेश्चन को करके बताना विद इन सेकंड में बताना, अगर आपने चीजों को समझ लिया है तो। फिर से मैं इसको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा, चीजों को फिर से कर दूंगा, लेकिन बनाने की कोशिश विद इन सेकंड में करना। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। दिया हुआ है कि एक चोर जो है 1:30 बजे चोरी करता है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। चोरी का पता चलता है और 2 बजे पता चलता है, मतलब 2 बजे कोई आता है, वहाँ पे पुलिस आता है और कार का मालिक एक अन्य कार से, मतलब यहाँ पे कार आ रहा है, कोई कार, यहाँ पे पुलिस नहीं आ रहा है, कार का कोई आदमी आ रहा है, ठीक है। कार यहाँ पे चोरी हुआ है 1:30 बजे, 1:30 बजे चोरी हुआ और यहाँ पे आदमी कब आ रहा है, उसको 2 बजे पता चल रहा है, तो 2 बजे आ गया आदमी उस जगह पे। और कार का मालिक अन्य कार को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा ये बताना है। तो हमें क्या करना है, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो रिलेटिव स्पीड तो हमको पता है कि दोनों की स्पीड का अंतर हो जाएगा। चोर की स्पीड 40 दिया हुआ है और कार का जो मालिक पीछा कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, 50 दिया हुआ है, अंतर क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। और इनटू टाइम हमको पता करना है, तो टाइम यहाँ और यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो टाइम का अंतर कितना है, तो टाइम का अंतर आधे घंटे दिया हुआ है, टाइम का अंतर आधे घंटे दिया हुआ है। और आधे घंटे में चोर जो दूरी तय करेगा, आधे घंटे में चोर जो दूरी तय करेगा वही दूरी रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। तो आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब 1/2 आवर में कितना दूरी तय करेगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड 40 और इनटू टाइम, ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या हो गया, 2 आवर हो गया। यानी 2 बजे के 2 घंटे के बाद, 2 बजे के 1:30 बजे के बाद नहीं, चोरी 2 बजे के बाद, मतलब पकड़ना उसको 2 बजे के बाद शुरू किया गया है, तो 2 बजे के 2 घंटे के बाद मतलब कि 4 बजे जो है 4 पीएम में जो है चोर जो है पकड़ा जाएगा। 4 बजे चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 4 बजे। पीछा करना कब शुरू किया गया, 1:30 बजे नहीं, 2 बजे शुरू किया गया, 2 बजे के 2 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन को और समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से, यहाँ पे मान लीजिए कोई चोर है, ये कितना बजे चोरी करता है, 1:30 पे चोरी करता है, 1:30 बजे चोरी करता है, ठीक है। और 1:30 बजे चोरी करके भागता है, ठीक है। और इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर से भागता है, ठीक है। और भागने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि चोरी 2 बजे पता चलता है कि चोरी जो है 2 बजे किसी की जो चोरी हुई है वो 2 बजे हुई है। तो कार का मालिक यहाँ पे 2 बजे आता है, यहाँ से मान लो 1:30 बजे कार चोरी हो गई, 2 बजे कार का मालिक आ गया, ठीक है। तो 2 पीएम में कार का मालिक आ गया। अब कार का मालिक इसको पीछा करना शुरू करेगा, तब तक क्या होगा, ये आगे निकल गया होगा। अगर मैं पूछूं कि 2 बजे कहाँ पे होगा, 2 बजे मान लीजिए कि चोर यहाँ पे होगा, 2 बजे चोर कहाँ पे होगा, 2 पीएम में चोर यहाँ पे होगा। जब मालिक यहाँ पे आता है तो चोर यहाँ पे था, तो ये चोर यहाँ पे आगे भागना शुरू किया, आदमी यहाँ पे पकड़ना शुरू कर दिया, तो दोनों आकर के यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होगा। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी का अंतर, 2 बजे से इसने जितना दूरी तय किया और 2 बजे के बाद इसने जितना दूरी तय किया, दोनों की दूरी का अंतर। तो दोनों की दूरी का अंतर क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे, ये दूरी आ जाएगा। और ये दूरी कितना है, ये दूरी आधा घंटा में तय किया गया चोर के द्वारा। आधा घंटा में चोर कितना दूरी तय करेगा, आधा घंटा में उसकी स्पीड कितनी हुई है, तो उसकी स्पीड हुई आपको 40 स्पीड और इनटू टाइम आधा घंटा मतलब 1/2 यानी 20 किलोमीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 20 किलोमीटर। यही क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस 20 किलोमीटर। यही क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर। कितना में कितना माइनस करेंगे, ये दूरी आएगा और ये कितना 20 किलोमीटर है। रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, दोनों की स्पीड का अंतर, इसकी स्पीड 50 है और चोर की स्पीड 40 है, तो 10 हो गया और इनटू में क्या टाइम, ये कैंसिल हो गया। टाइम बराबर क्या आ गया, 2 आवर। यानी 2 बजे के 2 घंटे के बाद कार का मालिक जो है, कार का मालिक चोर को पकड़ लेगा। यानी 2 बजे के 2 घंटे के बाद मतलब 4 पीएम में पकड़ा जाएगा। तो 4 पीएम का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। विद इन अ सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन था। एक बार आप मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। इसको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, बाकी आप विद इन अ सेकंड में आपको बताया था। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज को फटाफट कर सकते हैं कि नहीं। चलिए सब कुछ समझ में आ गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसमें मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और बाद में आप चीजों को फास्ट कर पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। शाम के 7 बजे आप इसका रिवीजन करने चलेगा, शाम के 6 बजे 6 पीएम में आप इसका रिवीजन करने चले जाइएगा, यूट्यूब पे इसकी रिवीजन होती है। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए चलिए क्लास को आज